किन मुद्दों पे आप वोट करने वाले हैं? इस बार जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है वो किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? वो सबसे बड़ी बात है यार, मूलभूत सुविधाएं हैं ना, जो वो 10 साल से हमें नहीं मिल पा रही। जो 10-15 साल पहले सड़कें बनी थी वो आज तक नहीं बनी है। नाली, जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए जनता को, और वही नहीं मिलेंगे तो फिर हम वोट क्यों करें उन्हें? फिर हम चेंज चाहेंगे ना। हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ बीजेपी को वोट करना चाहते हैं जी, बस। लेकिन क्यों? नहीं, मुझे इतना नहीं पता, मैं तो बीजेपी पसंद करता हूँ बस। ऐसा क्या खास लगता है बीजेपी में? को बस पसंद है जी, योगी और मोदी पसंद है। एक होता है ना कि किसी एक चीज को जब पसंद करते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है कि यही क्यों पसंद है। तो मेरे को तो बस यही पसंद है जी, जो भी है मुझे बीजेपी चाहिए अपने। आज हमारी स्थिति है, आज से पहले वो हमारी स्थिति नहीं थी। विदेश में आज इंडियन का हर नागरिक वहाँ का उनका सम्मान करता है, सम्मान की नज़र से देखता है। इसलिए वो बीजेपी को लाइक कर रहे हैं कि मोदी जी ने जो काम करे हैं विदेश की नीति के, वो बहुत सक्सेस हुए हैं। उसी वजह से ये बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। इस टाइम तो सबसे बड़ी समस्या मैं जो देख रहा हूँ पिछले 5 साल से, साफ़ सफाई की है। गंदगी चारों तरफ पड़ी रहती है, नालियाँ भरी रहती हैं। पहले पानी की समस्या थी, लेकिन हमारे यहाँ क्षेत्र में नई पाइपलाइन डली जिससे पानी की समस्या बेहतर हुई है। और बेसिकली जैसे कि पहले फ्रीबीज होती थी, जो अभी भाई साहब ने बोला कि फ्रीबीज मिलती है हमें, ठीक है। मोदी जी पहले इसको रेवड़ियाँ बोलते थे और उसके लिए विरोध भी करते थे। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने भी सेम फ्रीबीज अनाउंस की है और वो कह रहे हैं कि हम पे भरोसा करिए। तो मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो भी उन्होंने सुविधाएं दिल्ली में अनाउंस की हैं, पहले 20 राज्यों में जो उनकी सरकारें हैं वहाँ पे अप्लाई करके दिखाएं। वहाँ पे कितने स्कूल की स्थिति बेहतर हुई है। मैं यहाँ का 12 साल गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय कृष्णा नगर में पढ़ा हूँ। आई नो बेटर कि कितनी सुविधाएं बढ़ी हैं स्कूल्स में। जब मैं पढ़ता था, एक शौचालय की सुविधा भी नहीं होती थी, जो आज बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। शिक्षा, बिजली, ये एक विधानसभा का चुनाव है, एक लोकल चुनाव है। दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, हाफ राज्य है। अगर एक हाफ राज्य पे भी मुख्यमंत्री जैसे केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी इतना काम कर पाई है, तो वो एक बेहतर है। लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है। अगर एक घर में एक बच्चा पढ़ लिख जाता है तो डेफिनेटली उसकी जीवन की सुविधाएं बढ़ती हैं, उसका परिवार आगे बढ़ता है। कृष्णा नगर के मुद्दे भी हैं, सारे मुद्दे हैं, लेकिन क्या है, जैसे सरकार ऊपर केंद्र में बीजेपी की है, तो जनता चाहते नीचे भी दिल्ली में भी बीजेपी सरकार आ जाए, तो दोनों के तालमेल मिल जाएंगे। अच्छा, तो इससे भी दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली की जनता को एक तो थोड़ी सी महंगाई कम हो, और दूसरा जो है, जो बिजली का इन्होंने ऐसी करा रखी है फैक्ट्री वालों की, क्या कहें, इतनी महंगाई बढ़ा दी है फैक्ट्री वालों को। फैक्ट्रियाँ चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, महंगी हो गई है। ये कहते हैं बिजली सस्ती, बिजली फ्री दे रहे हैं। अबे किसको फ्री दे रहे हो? हमें एप्लीकेशन भरने के लिए बेटा कह रहे हैं पापा भरना है। मैं कहा लाख रुपये महीना भैया मैं टैक्स भर हूँ, और 5-6 रुपये में हाथ अपना फैलाऊँगा, हमें नहीं चाहिए। हम तो खर्चा करके राजी हैं, गवर्नमेंट को दे के राजी हैं, टैक्स पूरा दो, चेंजिंग चाहते हैं। दिल्ली के अंदर खास तौर से मैं दोबारा से बात करूंगा, मैं दोबारा बात करना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर करीबन 1.5 करोड़ के करीब मतदाता होंगे, या 60 लाख होंगे, 70 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे। क्या कभी गवर्नमेंट, किसी भी सरकार ने सोचा कि 60% तक की वोटिंग होती है? 40% को नोटा या जो वोट देने नहीं आ रहे, उसके लिए हम कैसे स्ट्रीमलाइन के अंदर लाएं, लोग वोट दें? क्या ये वोटिंग प्रोसेस बहुत टफ है? क्या ये वोटिंग प्रोसेस के अंदर लोग इसको छूना नहीं चाहते? क्या ऐसी वजह है? को जागरूक 40% लोग दिल्ली के अंदर वोटिंग करने ही नहीं जा रहे। क्या इन लोगों को, 40% लोगों को, क्या हमारी सरकार में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन पे भरोसा नहीं है? क्या ये प्रोसेस वास्तव में बहुत टफ है? इस प्रोसेस को आसान बनाया जाए। मैं पहले कांग्रेसी था। अच्छा, अब पर मैं जब से मोदी जी आए हैं, जब से बीजेपी को वोट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? मोदी फेस चल रहा है इस टाइम, सारी बात ये है। मतलब मोदी फेस पे वोट करेंगे? जो सब बिखरे पड़े थे हिंदू, जो कहीं जा रहे हैं, कोई कुछ जा रहा है, कोई अपनी जाति को लेकर जा रहा है, लेकिन वो सब इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि हर धर्म में चले जाओ वो इकट्ठे हैं। हम ही कि जी मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, तो उन सबको इकट्ठा करने का काम एक नेता जिसमें पावर होती है, वो एक नेता वही है मोदी जी। अच्छा, तो जो इतिहास है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जो हमारा पृथ्वीराज चौहान, रानी लक्ष्मीबाई, जो हमारे शिवाजी है, महाराणा प्रताप, उनके बारे में इतना नहीं बताया गया है। जो हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, जिससे हमें प्रेरणा मिले, जो हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है,
जो उसको वापस दिलाने का काम करा योगी जी ने, मोदी जी ने। तो इसी का मेरा कहना है कि जो हमारा जो जिससे हम गौरवान्वित महसूस करें और जो हमारी जो भावी पीढ़ी है वो आने वाले समय में इस पे अपना वो भी अपना बलशाली हो, तो वो इतिहास हमें बताना चाहिए जो हमारा असली इतिहास है हिंदुओं का। इस क्षेत्र में कई तरह की समस्या है। अगर आप थोड़ा बाहर कहीं सड़क पे घूमेंगे तो आपको लगेगा कि नालियाँ पूरी फुल भरी पड़ी हैं, नालियों का पानी बहुत ओवरफ्लो कर रहा है। एक तो नालियों की बहुत ज़बरदस्त समस्या है। सड़कें जहाँ जहाँ देखो कृष्णानगर इलाके में वहाँ टूटी हुई मिल रही हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, पुलिस काम नहीं करती है। मतलब यहाँ पे चोरियाँ हो जाती हैं, चोरियाँ होने के बाद पुलिस के पास जाके कंप्लेंट भी करते हैं, उनके अधिकारी यहाँ पर मतलब कोई तरह का रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ी, हमारे साथ खुद हमारे 25,000 रुपये के हमारे निकल गए। फिर हमारे घर में एक 2,000 रुपये कबाड़ी वाला निकाल के ले गया। तो उसके बाद पुलिस से हमने कई बार संपर्क किया तो यहाँ का पुलिस भी कोई काम नहीं करके दे रही है। एक ये बहुत बड़ी समस्या है कि पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल भी काम नहीं करने को तैयार है यहाँ पे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।